Hello everyone, welcome to this lecture series on network analysis. लास्ट वीडियो में हमने किरचॉफ्स लॉज पढ़े थे और KCL से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज के वीडियो में भी हम KCL से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ये नोट, इसको हम समझेंगे आज के वीडियो में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको कुछ करंट सोर्सेज गिवन है, 10 एम्पियर का एक 2 एम्पियर का, और हमको फाइंड आउट करना है फाइनली ये V वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 ओम रजिस्टर, इसके अलावा Ix, Iy और Iz, ये चार चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो हम सबसे पहले देखते हैं ये वाली जो नोड है, ये नोड, ये नोड, ये वाली नोड, ये वाली नोड और ये वाली नोड, ये सारी की सारी नोड सेम है, ठीक है, क्योंकि इनके वोल्टेजेस सेम होंगे, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, तो हमारा जो नोड का नाम होगा या नोड का वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो इसीलिए मैं इनको नाम दे देता हूँ समथिंग ए, सारी नोड्स को। सिमिलरली जो नीचे वाली नोड्स हैं इनको सबको नाम दे देता हूँ नोड बी, ठीक है, ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी बट स्टिल मैं नेमिंग कर देता हूँ इनकी। इसके बाद अब देखो, अगर KCL लगाते हो आप एट नोड ए, KCL एट नोड ए, नोड ए पर अगर आप KCL लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा रिलेशन, ये 10 एम्पियर यहाँ से अगर ए की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये कैसी है, आउटगोइंग, दिस इज आउटगोइंग करंट। सिमिलरली Ix इज आउटगोइंग, Iy इनकमिंग, 2 एम्पियर वाला जो है दिस इज इनकमिंग, Iz इज आउटगोइंग। तो अब हम लगाते हैं KCL एट नोड ए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो 10 एम्पियर का करंट है दिस इज आउटगोइंग करंट, तो इसको हम कैसा लिखेंगे, -10। ये वाला जो करंट है Ix, ये भी आउटगोइंग है तो -Ix। जो Iy है दैट इज इनकमिंग तो +Iy। 2 एम्पियर का करंट इनकमिंग तो +2, Iz आउटगोइंग तो -Iz इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी जब हम KCL अप्लाई करेंगे एट नोड ए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम यूज करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच है इस तरीके की, जिसका एक नोड X है मान लीजिए, दूसरा नोड Y है मान लीजिए, इसका जो रेजिस्टर लगा है इस ब्रांच में, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू समथिंग R है, करंट अगर लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारे रेजिस्टर के अक्रॉस, वो वोल्टेज ड्रॉप इस तरीके का होगा। इसकी जो पोलैरिटी होगी वो लेफ्ट साइड में प्लस होगी और राइट साइड में माइनस। इसका ये मीनिंग होता है कि जो वोल्टेज है इस रेजिस्टर के लेफ्ट में वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द वोल्टेज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रेजिस्टर। मान लीजिए अगर नोड X पे वोल्टेज V1 है, नोड Y पे वोल्टेज V2 है, तो हमारा V1 विल बी ग्रेटर देन V2 अगर करंट का डायरेक्शन इस तरीके का है, लेफ्ट टू राइट है। तो इस कंसेप्ट का हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यूज करेंगे। अब आप देखो ये वाली ब्रांच को हम कंसिडर करते हैं। इस ब्रांच को अगर हम यहाँ पर बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके की दिखाई देगी। ये है आपकी नोड B, ये है आपका नोड A, ठीक है। जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू है ये है 2 ओम। B साइड जो पोलैरिटी है वोल्टेज ड्रॉप की माइनस लिखी है और A साइड में प्लस लिखी है, और वोल्टेज ड्रॉप जो है वो V है। करंट का डायरेक्शन है B to A और इसका जो वैल्यू है वो है Iy। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो तो जो एक्चुअल पोलैरिटी जो होनी चाहिए कंसेप्ट के हिसाब से, जो एक्चुअल पोलैरिटी होनी चाहिए वोल्टेज ड्रॉप की, वो होनी चाहिए थी कुछ इस तरीके की। इसको हम मान लेते हैं V0, ठीक है। अब ये V0 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो दिस V0 विल बी इक्वल टू Iy इंटू 2, V इज इक्वल टू I इंटू R।
वी नॉट क्या आ गया, आई वाई इंटू 2। ये हमारा कंसेप्ट के हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल सही है। अब इसको अगर आप वी नॉट को और इस वी को कंपेयर करो तो इसमें केवल एक ही डिफरेंस है, ये पोलैरिटी का। तो अगर आप इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दो, इस वी की पोलैरिटी उल्टी कर दो तो आपको वी नॉट मिल जाएगा, या फिर उल्टा वी नॉट की पोलैरिटी उल्टी कर दो तो आपको वी मिल जाएगा। पोलैरिटी उल्टी करना मतलब मैथमेटिकली क्या होता है, सिंपली आपको स्मॉल वी चाहिए तो आपने क्या किया, स्मॉल वी विल बी इक्वल टू माइनस वी नॉट, बस। तो माइनस वी नॉट मतलब -2 इंटू आई वाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से आप देखो, ये वाली ब्रांच को कंसिडर करो। इस वाली ब्रांच में ये जो वोल्टेज है ये सेम रहेगा V। क्यों सेम रहेगा, क्योंकि 2 ओम का रजिस्टर और 4 ओम का रजिस्टर ये दोनों आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। सिमिलरली ये 2 ओम का रजिस्टर और ये 5 ओम का रजिस्टर आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। और ये हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हमारे पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हो तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो सेम होता है, या उनके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पर अगर इस तरीके का वोल्टेज है, प्लस माइनस के साथ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप भी है, तो 4 ओम के अक्रॉस भी वही रहेगा, और यहाँ 5 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप सेम रहेगा। अब इस केस को अगर आप कंसिडर करोगे, ये वाली ब्रांच को अगर आप कंसिडर करोगे, तो आपका करंट का डायरेक्शन A से B है, और जो पोलैरिटी है वोल्टेज की वो भी A की ज़्यादा है, B की कम है, विच इज़ करेक्ट एज पर द कंसेप्ट। जो हमने कंसेप्ट अभी देखा था उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। एलिमेंट के पहले जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है और एलिमेंट के बाद जो वोल्टेज है वो कम है। तो इस केस में आप सीधे सीधे लगा सकते हो V इज इक्वल टू आई आर, मतलब V इज इक्वल टू 4 इंटू आई जेड। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। और एक लास्ट इक्वेशन बनेगी ये वाली ब्रांच से। यहाँ पर भी आप देखो कंसेप्ट के हिसाब से हमारी जो वोल्टेज ड्रॉप की पोलैरिटी है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो V इज इक्वल टू आई आर से V इज इक्वल टू 5 इंटू आई एक्स। ये हो गई हमारी 4th इक्वेशन। अब ये जो सेकेंड, थर्ड और 4th इक्वेशन है, इनसे आप आई वाई, आई जेड और आई एक्स फाइंड आउट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ V, और उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट करोगे आई एक्स, आई वाई और आई जेड इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी एक सिंगल वेरिएबल स्मॉल v के टर्म्स में आ जाएगी। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो फाइनली आपकी जो v की वैल्यू आएगी दैट विल कम आउट टू बी v इज इक्वल टू -8.42 वोल्ट। ये एक पार्ट हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो v की वैल्यू हमने निकाली है, ये v की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा आई वाई। आई वाई जो मिलेगा आपको उसकी वैल्यू होगी 4.21 एम्पियर। ये आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। सिमिलरली जब आप इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आई जेड मिल जाएगा आपको v डिवाइडेड बाय 4। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2.105 एम्पियर। और एक लास्ट वैल्यू जो बचती है आई एक्स, वो इक्वेशन नंबर 4 से आएगा। उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी v बाय 5। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी -1.684 एम्पियर। यही 4 वैल्यूज हमको अपने क्वेश्चन में निकालनी थी, v की वैल्यू, ix की वैल्यू, iy की वैल्यू और iz की वैल्यू। ये हमने चारों वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब इसका हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। ये जो नेगेटिव साइंस आ रहे हैं इनका सिग्निफिकेंस क्या है। इनका सिग्निफिकेंस केवल इतना है कि जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किए थे अपने क्वेश्चन में, जैसे इसमें हमने वोल्टेज ड्रॉप का जो पोलैरिटी अज्यूम की है वो कैसी अज्यूम की है, इस तरीके की, ऊपर प्लस नीचे माइनस। मतलब हमने अज्यूम क्या किया है कि ऊपर का जो वोल्टेज है, मतलब नोड ए का वोल्टेज है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू वोल्टेज एट नोड बी।
तो अगर V हमारा नेगेटिव आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जो हमने अजम्पशन किया था वो गलत है। जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वोल्टेज की वो नोड बी पर ज़्यादा होगी और नोड ए पर कम होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर IZ को हम देखें, यहाँ पर भी एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, मतलब जो IZ का हमने डायरेक्शन अज्यूम किया था वो डायरेक्शन गलत है। एक्चुअल में IZ का डायरेक्शन ये होगा, नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नोड बी से नोड ए की तरफ हमारा जो करंट है वो फ्लो करेगा। सिमिलरली IX में भी करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे हमने अज्यूम किया था, ए से बी अज्यूम किया था, लेकिन जो एक्चुअल करंट का डायरेक्शन होगा दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। ये जो नेगेटिव साइन है ये केवल इतना ही डिनोट करता है कि जो हमने डायरेक्शन अज्यूम किए हैं करंट्स के वो ऑपोजिट होने चाहिए। और सिमिलरली अगर वोल्टेज ड्रॉप की हमने कुछ पोलैरिटी अज्यूम की थी, जो कि यहाँ पर प्लस ऊपर नीचे माइनस अज्यूम की है, उसके लिए अगर यहाँ पर वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है, मतलब इसकी जो एक्चुअल पोलैरिटी है ये इस तरीके की होनी चाहिए थी, प्लस नीचे की तरफ बी की तरफ और माइनस ऊपर की तरफ, मतलब बी का जो वोल्टेज है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वोल्टेज ऑफ नोड ए। बस इतना ही सिग्निफिकेंस है ये नेगेटिव साइंस का। करंट और वोल्टेज नेगेटिव नहीं होते हैं, एक्चुअल में ये जो नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है ये केवल उनका डायरेक्शन बताता है। अब हम देखते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका यूज करके हम अपने प्रॉब्लम्स को और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे सर्किट में इस टाइप से दो या दो से ज़्यादा करंट सोर्सेज पैरेलली कनेक्टेड हैं तो उनको हम एक सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दो करंट सोर्सेज पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इन दोनों को रिप्लेस करके एक सिंगल करंट सोर्स लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी I1 प्लस I2 और डायरेक्शन उसी तरीके का होगा जैसा कि इन दोनों का है। लेकिन मान लीजिए इन दोनों में से किसी एक करंट सोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होता तो हम फाइनल जो करंट सोर्स है उसका डायरेक्शन वही रखते जिस पर्टिकुलर करंट सोर्स की करंट वैल्यू ज़्यादा है। जैसे इस केस में देखो आप, दो करंट सोर्सेज हैं 10 एम्पियर और 2 एम्पियर, इनका जो करंट का डायरेक्शन है ये ऑपोजिट है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो अगर आप इन दोनों करंट सोर्सेज को एक सिंगल करंट सोर्स से रिप्लेस करना चाहते हो तो आपका जो फाइनल करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा 10 एम्पियर करंट सोर्स के डायरेक्शन जैसा। क्यों? क्योंकि उसकी करंट वैल्यू ज़्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले करंट सोर्स की करंट वैल्यू से। ठीक है, तो फाइनल करंट सोर्स का डायरेक्शन होगा उस करंट सोर्स के डायरेक्शन जैसा जिसकी करंट वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर इस केस में हम देखें तो ये 10 एम्पियर का करंट सोर्स और 2 एम्पियर के करंट सोर्सेस पैरेलली कनेक्टेड हैं। इनको अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो एक सिंगल करंट सोर्स से तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। करंट सोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा क्योंकि 10 एम्पियर का करंट सोर्स जो है उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 8 एम्पियर। 8 एम्पियर क्यों? क्योंकि दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो जो हायर वैल्यू का करंट सोर्स है उसकी करंट वैल्यू माइनस जो लोअर वाला है उसकी करंट वैल्यू, तो 10 माइनस 2 8 एम्पियर, और बाकी का जो पूरा पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा पैरेलल कनेक्शन के साथ। इसी तरह से अगर आपके पास दो वोल्टेज सोर्सेज हैं हमारे किसी सर्किट में जो कि सीरीज में कनेक्टेड हैं तो उनको भी एक सिंगल वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है। अगर इस तरीके से हमारे कनेक्टेड हैं वोल्टेज सोर्सेज सेम पोलैरिटी के साथ तो जो फाइनल वोल्टेज सोर्स आएगा उसकी वैल्यू आएगी V1 प्लस V2। मान लीजिए इनमें से किसी एक की पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस है, अगर मान लीजिए ये प्लस माइनस हो जाता है इस तरीके से प्लस माइनस होता है, प्लस नीचे और माइनस ऊपर, पोलैरिटी उल्टी हो गई, तो अब क्या होता, जो फाइनल वोल्टेज सोर्स आता उसकी वैल्यू होती या फिर V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1, डिपेंडिंग ऑन कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर V1 की वैल्यू ज़्यादा है तो V1 माइनस V2 रखते और फाइनल जो वोल्टेज सोर्स आता उसकी पोलैरिटी V1 के जैसी रखते, और अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा होती तो V2 माइनस V1 करते और जो फाइनल वोल्टेज सोर्स आता उसकी पोलैरिटी V2 के जैसी रखते। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करके आप अपने प्रॉब्लम्स को और इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में हमको एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स गिवन है और एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स गिवन है। हमको फाइंड आउट क्या करना है, I1 और I2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ये जो हमारी दो नोड्स दिखाई दे रही हैं हमारे नेटवर्क में,
ये दो नोड्स के अक्रॉस हम एक वोल्टेज अज्यूम करेंगे। ठीक है, दिस इज एन अजम्पशन। ये एक अजम्पशन है कि ये जो नोड है, एक नोड सिंगल और एक ये नोड सिंगल नोड, इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस स्मॉल v का है। दिस इज एन अजम्पशन। इसकी जो पोलैरिटी है, ये पोलैरिटी चेंज भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन जो फाइनल वैल्यूज हमको मिलेंगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको। अब क्योंकि ये चारों के चारों आपके जो कंपोनेंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ये आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं, तो सबके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा? सेम। और वोल्टेज डिफरेंस कैसा रहेगा? स्मॉल v वोल्ट का। तो अगर इस नोड पर, इस नोड को हम मान लेते हैं नोड A, ये भी A ही रहेगी, ये भी A रहेगी, ये भी A रहेगी। इस पर्टिकुलर नोड पर अगर हम KCL अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KCL एट नोड A, तो हम देखते हैं 5 एम्पियर का इनकमिंग करंट है, ये 4i2 जो है आपका, ये भी इनकमिंग करंट है। बाकी के दो i1 और i2 कैसे हैं? आउटगोइंग करंट्स हैं। तो अगर आप KCL अप्लाई करते हो एट नोड A, तो इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव मानते हैं 5 + 4i2, और जो दो आउटगोइंग करंट्स हैं उनको हम नेगेटिव मानेंगे, -i1 -i2 = 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन जो हमको KCL से मिली है। अब हम देखें i2 को आप क्या लिख सकते हो? i2 × 5 कैन बी कॉल्ड एज दिस वोल्टेज ड्रॉप V। तो V को आप क्या लिख सकते हो? V = 5 × i2, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1 × i1, i1 × 1, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ये वोल्टेज ड्रॉप जो है 1 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी है, ये V वोल्ट का, और 5 ओम रजिस्टर के अक्रॉस भी है। तो V = IR से आप लिख सकते हो दिस V वोल्टेज ड्रॉप = करंट i2 × 5, या फिर करंट i1 × 1। इस तरीके से आप वोल्टेज ड्रॉप लिख सकते हो मैथमेटिकली। अब इन दोनों से अगर हम देखें तो यहाँ से एक i2 आ जाएगा हमारे पास V/5, और i1 आ जाएगा, i1 will be equal to V divided by 1 which is equal to V only। अब i1 और i2 की जगह यहाँ पर इस इक्वेशन में, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में i1 और i2 की वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे उसको, तो आपको फाइनली मिलेगा V = 12.5 वोल्ट। V हमको मिल गया 12.5 वोल्ट। अब आप सिंपल यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। i1 क्या हो जाएगा? डायरेक्टली i1 विल बी इक्वल टू 12.5 एम्पियर, क्योंकि वो V के बराबर है, और i2 क्या हो जाएगा? 12.5 डिवाइडेड बाय 5 विच विल कम आउट टू बी 2.5 एम्पियर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हमको फाइंड आउट करना था i1 और i2 हमारे नेटवर्क में, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, ये आपको गिवन है नेटवर्क, और आपसे पूछा गया है इस V की वैल्यू निकालना है आपको। बेसिकली ये V की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये हम कैसे करेंगे, हम देखते हैं। सबसे पहले हम नोड की नेमिंग कर लेते हैं। ये नोड A है, ये भी आपकी A होगी, ये नोड भी आपका A होगा। ठीक है, सिमिलरली ये नोड भी A होगा, ये नोड भी आपका A होगा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर नोड्स के बीच में कोई भी दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, मतलब सेम नोड्स कहलाएंगी ये सारी की सारी। इतना हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं नोड A पर KCL अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड A, ये आपका इनकमिंग करंट है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई करंट i1 फ्लो कर रहा है, यहाँ पर कोई करंट i2 फ्लो कर रहा है। दिस इज जस्ट एन अजम्पशन कि i1 ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है, i2 ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम इस अजम्पशन का यूज करते हुए KCL लगाएंगे एट नोड A। तो ये आपका इनकमिंग करंट है 10 एम्पियर वाला, बाकी के सारे करंट्स i1, i2 और ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है 2V, ये भी आउटगोइंग है। 3 आउटगोइंग करंट्स हैं, एक इनकमिंग करंट है,
तो हम KCL अप्लाई करेंगे एट नोड A, तो हम लिख सकते हैं 10 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2V। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब I1 और I2 अगर आप निकालना चाहो, आपको ये वोल्टेज पता है A और इस नोड B के बीच में, ये वोल्टेज ड्रॉप आपको क्वेश्चन में गिवन है V। तो अकॉर्डिंग टू दिस V, I1 और 5 ओम का जो रेजिस्टेंस वैल्यू गिवन है इस रेजिस्टर की, इसका यूज करके और जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, उसका यूज करके हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू 5I1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू, यहाँ से V इज इक्वल टू 2I2। इन दोनों से आप I1 और I2 निकाल सकते हो। I1 विल कम आउट टू बी V/5, I2 विल बी इक्वल टू V/2। ये निकालने के बाद आपको I1 और I2 की वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। जैसे ही आप सब्सटीट्यूशन करोगे, आपको इक्वेशन जो मिलेगी वो कुछ इस तरीके की मिलेगी। 10 इज इक्वल टू V/5 प्लस V/2 प्लस 2V। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा V इज इक्वल टू 3.7 वोल्ट। ये आपका फाइनल आंसर है, ये फाइनल V की वैल्यू है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछी गई थी। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम। ठीक है, ये पहले देखेंगे, लेफ्ट वाला प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमको इस टाइप का एक नेटवर्क गिवन है, ठीक है, और हमको फाइनली फाइंड आउट करना है ये I की वैल्यू और V की वैल्यू। ये दोनों वैल्यूज हमको फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो आप I की वैल्यू तो आप सीधे सीधे बोल सकते हो, ये 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर डायरेक्टली, और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। और ये एक स्पेशल केस है, इस टाइप के केसेस में आपको ध्यान रखना है। देखो 5 एम्पियर का जो करंट सोर्स है और ये जो 2V का डिपेंडेंट आपका करंट सोर्स है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जो है, ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही इससे भी फ्लो होगा। तो इस केस में एक स्पेशल चीज रहती है, दिस 2V शुड बी इक्वल टू 5, ये कंपल्सरी है, अदरवाइज इस टाइप का नेटवर्क प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है 2V इक्वल टू 5, तो इस टाइप का नेटवर्क प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और फिर फाइनली अगर ये 2V 5 एम्पियर ना हो तो इसका मतलब इसमें एक और कोई करंट फ्लो होगा जो कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स देगा हमको। तो एक पर्टिकुलर लूप में या एक पर्टिकुलर ब्रांच में दो अलग अलग करंट्स फ्लो हो ही नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये चीज़। इसीलिए इस 2V को 5 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये पर्टिकुलर नेटवर्क या सर्किट प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर 2V शुड बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इससे क्या आ जाएगा, V इक्वल टू 2.5 वोल्ट। ये हमारा फाइनल आंसर है। बस इतना सा ही है इसमें, केवल मुझे ये बताना था इस प्रॉब्लम में कि अगर दो करंट सोर्सेस हमारे सीरीज में इस तरीके से कनेक्टेड हो तो दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सिमिलरली अगर दो वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में कनेक्टेड हो, इस तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए वोल्टेज सोर्सेस होते, ये एक V1 है, ठीक है, और यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होता V2, तो V1 और V2 दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर इस टाइप का एक प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर V1 शुड बी इक्वल टू V2, तभी ये सर्किट या नेटवर्क जो भी है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्योंकि ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर भी कोई एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये दोनों पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं। पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है तो उनके अक्रॉस वोल्टेजेस हमेशा सेम रहने चाहिए, मतलब V1 और V2 सेम होना चाहिए। V1 शुड बी इक्वल टू V2। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा नेटवर्क, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में आपको एक चीज़ और पूछी जा सकती है, ये R की वैल्यू निकालने बोला जा सकता है। तो अगर ये R की वैल्यू निकालनी है, आपको वोल्टेज ड्रॉप पता है उस पर्टिकुलर रेजिस्टर के अक्रॉस, और करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर ये भी पता है, I करंट फ्लो हो रहा है उसके थ्रू और उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V है। तो V इज इक्वल टू IR अगर हम लिख दें, यहाँ से आप R की वैल्यू निकाल सकते हो। I की वैल्यू आपको पता है कितनी है,
5 एम्पियर। V की वैल्यू आपको पता है 2.5 वोल्ट। ये वैल्यूज़ अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो R की वैल्यू हमको मिल जाएगी 5R। इस तरीके से लिख दिया 2.5 इज इक्वल टू 5R। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी V और I की, तो यहाँ से आपको R मिल जाएगा। R विल बी इक्वल टू 0.5 ओम। इस तरीके से आप R भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक और पार्ट हो गया इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। इस क्वेश्चन में हमको आई नॉट जो है ये 1 एम्पेयर गिवन है, हमको फाइंड आउट करना है ये जो पावर अब्जॉर्ब्ड है इन रेजिस्टर्स में। ये 3 रेजिस्टर्स गिवन है 1 ओम 2 ओम 5 ओम। इन रेजिस्टर्स में कितनी पावर अब्जॉर्ब हो रही है वो निकालना है, और इससे कितनी करंट निकल रही है ये निकालना है, ये आई की वैल्यू। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नोड्स की नेमिंग करते हैं। ये ए हैं सारी नोड्स, ये जितनी भी नोड्स हैं ये सारी की सारी नोड्स ए हैं। ये नोड, ये वाली नोड, ये मिडिल नोड, ये नोड और ये आखिरी वाली नोड, ये सारी के सारी नोड्स को मैं ए मान लेता हूँ। नीचे की नोड को मैं बी नाम दे देता हूँ। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप देखो तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं। और ये एक वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है यहाँ पर 2 वोल्ट का। इसका क्या मीनिंग है, यहाँ का और यहाँ का जो वोल्टेज है वो प्लस माइनस 2 वोल्ट्स होगा। तो ये वोल्टेज जो है सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट्स पैरेलली कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो 2 वोल्ट का वोल्टेज अगर यहाँ पर है इस पर्टिकुलर ब्रांच में, तो इससे पैरेलल में जितने भी एलिमेंट्स कनेक्टेड होंगे उनके अक्रॉस सेम वोल्टेज मिलेगा आपको 2 वोल्ट का। ठीक है, तो अगर आप KCL लगा लो अब इस पर्टिकुलर नोड पर, नोड ए पर, तो हम देखते हैं क्या होता है। ये आपका इनकमिंग करंट है। ठीक है, ये I भी इनकमिंग करंट है, और यहाँ पर हम कुछ करंट्स मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर I3। ये सारे के सारे आउटगोइंग करंट्स हम मान लेते हैं। इसमें जब हम KCL एट नोड ए अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा I प्लस आई नॉट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इस प्रॉब्लम में आप देखो, आप I1, I2 और I3 की वैल्यूज़ बहुत इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि इनके अक्रॉस हमको वोल्टेज पता है। क्या है वो वोल्टेज, 2 वोल्ट। इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ 2 वोल्ट्स। इनकी तीनों की रेजिस्टेंस वैल्यूज़ हमको पता है, और करंट हमने अज्यूम कर लिए हैं I1, I2, I3 रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं I1 निकालना चाहूँ तो V इज इक्वल टू IR से क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू I1 इंटू 1, 2 इक्वल टू I1 इंटू 1। ये V इक्वल टू IR से लिख दिया मैंने, तो यहाँ से I1 क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर्स। सिमिलरली I2 आ जाएगा आपका 1 एम्पियर, और I3 आ जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 5 इंटू I3, मतलब I3 विल बी इक्वल टू 2/5 विच विल कम आउट टू बी 0.4 एम्पियर। ठीक है, और I2 कैसे आएगा, I2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, I2 क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर। इस तरीके से आप I1, I2 और I3 निकाल सकते हो। I1, I2, I3 यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। I नॉट आपको 1 एम्पियर गिवन है, इससे अगर आप I निकालते हो तो I विल कम आउट टू बी, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 0.4, ये आ जाएगा 3.4, और यहाँ पर है 1, ये इधर आएगा, तो 3.4 माइनस 1 करोगे तो I विल कम आउट टू बी 2.4 एम्पियर। ये आ गया आपका I। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एक चीज़ और बोली गई है, एक तो I निकालना था, ये आपने निकाल दिया। फिर उसके बाद आपको पावर अब्जॉर्ब बाय दीज 3 रेजिस्टर्स ये निकालना है। पावर अब्जॉर्ब बाय 1 ओम रजिस्टर, पावर अब्जॉर्ब बाय 2 ओम रजिस्टर, और पावर अब्जॉर्ब बाय 5 ओम रजिस्टर, ये तीनों वैल्यूज़ निकालनी हैं। तो हमने जो है फॉर्मूला पढ़ा हुआ है पावर अब्जॉर्ब का। पावर अब्जॉर्ब बाय रजिस्टर इज गिवन बाय P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R, या फिर V स्क्वायर बाय R। दोनों वैल्यूज़ आप रख के और देख सकते हो, यहाँ पर आपको आंसर सेम मिलेगा। वोल्टेज इन सब के अक्रॉस क्या है, सेम है, 2 वोल्ट का, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर बाय R
आर की वैल्यू अलग अलग रख दो, आपको तीनों की पावर्स मिल जाएंगी, जो पावर ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो। I1 I2 I3 हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर अगर P1 निकालना है, पावर अब्जॉर्ब बाय 1 ओम रजिस्टर, तो आपको यहाँ I1 की वैल्यू रखना पड़ेगी और 1 ओम रखना पड़ेगा, तो आपको मिल जाएगा P1। फिर P2 निकालना है तो I2 रखो और R की वैल्यू 2 ओम रख दो। इससे आप जब कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पावर इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से दोनों से सेम मिलेंगी। आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेना। P1 जो आपका आएगा वो आएगा I1 स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू है 1, I1 की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 4 इंटू 1 4 वॉट। सिमिलरली P2 जो है आपका वो आएगा I2 स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू 2 ओम है, I2 की वैल्यू 1 है, 1 स्क्वायर इज 1, तो 1 इंटू 2 2 वॉट। और सिमिलरली जब P3 निकालोगे आप तो P3 आएगा आपका I3 स्क्वायर इंटू 5, R की वैल्यू है 5, तो I3 स्क्वायर मतलब 0.4 का स्क्वायर, ये आएगा 0.16, 0.16 इंटू 5 करोगे तो आएगा 0.8 वॉट। ये आ गई आपकी पावर अब्जॉर्ब वैल्यूज फॉर दीज 3 रजिस्टर्स। अब इस प्रॉब्लम के थ्रू हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। हमने एक पॉइंट देखा था, नोट देखा था इनफैक्ट लास्ट वीडियो में एक स्लाइड में। वो नोट क्या देखा था हमने? उस नोट में लिखा हुआ था, इन केस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पावर of any source, when the current enters the source, the power is absorbed by the source, while the source delivers the power if the current is coming out of the source। इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे हमारे नेटवर्क की। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक है करंट सोर्स 1 एम्पियर का, एक है वोल्टेज सोर्स 2 वोल्ट का। तो अगर हमारे पास इस टाइप का एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी पोलैरिटी इस टाइप की है और करंट पॉजिटिव साइड से बाहर निकल रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये वोल्टेज सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है इस पर्टिकुलर नेटवर्क को। सिमिलरली अगर करंट सोर्स की बात करें, करंट सोर्स में हमको करंट का डायरेक्शन पता है, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप इस तरीके का है, जो कि यहाँ पर 2 वोल्ट है, गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ये सारे आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड हैं। इस करंट सोर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है, और हमारा जो करंट सोर्स का करंट फ्लो का डायरेक्शन है दैट इज गोइंग आउट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड, जो यहाँ पर हमने प्लस लिखा है इसी तरफ फ्लो कर रहा है हमारा ये करंट। तो इसीलिए ये करंट सोर्स भी हमारा पावर डिलीवर करेगा इस पर्टिकुलर नेटवर्क को। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर इसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता, इन केस अगर इस करंट सोर्स का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ होता, तो हम बोलते कि ये पर्टिकुलर करंट सोर्स पावर अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर ये वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी अगर उल्टी होती, हमने I निकाल लिया, I पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स करंट तो नीचे से ऊपर की तरफ ही फ्लो कर रहा है। अगर इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी उल्टी होती, प्लस नीचे होता माइनस ऊपर होता, तो हम बोलते ये वोल्टेज सोर्स हमारा पावर अब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन क्योंकि इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये वोल्टेज सोर्स हमारा पावर डिलीवर कर रहा है और ये करंट सोर्स भी हमारा पावर डिलीवर कर रहा है। ठीक है। तो किसी भी नेटवर्क में हम एक चीज निकाल सकते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय अ करंट सोर्स प्लस पावर डिलीवर्ड बाय अ वोल्टेज सोर्स विल बी इक्वल टू पावर अब्सॉर्ब्ड बाय द रेजिस्टर्स प्लस द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय वोल्टेज सोर्स प्लस द पावर अब्सॉर्ब्ड बाय अ करंट सोर्स। ये चीज आपकी हर नेटवर्क में सेटिस्फाई होगी। यहाँ पर हमारा कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स ऐसा नहीं है जो कि पावर अब्सॉर्ब कर रहा हो। दोनों के दोनों सोर्सेज जो हैं, एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, ये दोनों ही पावर डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है। तो इन दोनों की पावर्स जो डिलीवर हो रही है उनको ऐड कर दो आप, दैट विल बी इक्वल टू द पावर अब्सॉर्ब बाय दीज 3 रेजिस्टर्स। हमने पावर अब्सॉर्ब बाय दीज 3 रेजिस्टर्स निकाल लिए, ये P1 P2 P3। अब
अगर ये 2 वोल्ट का जो वोल्टेज सोर्स है इसकी पावर निकालें, ये कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ P 2 वोल्ट, दिस विल बी इक्वल टू V इंटू आई। हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे पावर कैलकुलेशन के, एक V इंटू आई, एक आई स्क्वायर आर, एक V स्क्वायर बाय आर। तो V इंटू आई अगर आपको पता है, V और I किसी भी एक वोल्टेज सोर्स के लिए पता है, तो आप सीधे सीधे V इंटू आई कर सकते हो, आपको पावर मिल जाएगी उस पर्टिकुलर वोल्टेज सोर्स के लिए। सिमिलरली करंट सोर्स के लिए भी वही करना है, उसके अक्रॉस अगर आपको वोल्टेज पता है, करंट की वैल्यू पता है, तो आप V इंटू आई कर दोगे तो पावर मिल जाएगी। P 2 वोल्ट निकाल लेते हैं हम, पावर डिलीवर्ड बाय द 2 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ये आएगी V इंटू आई। V है आपका 2 और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज 2.4 एम्पियर, तो 2 इंटू 2.4 आ जाएगा आपका 4.8 वाट, 4.8 वाट। सिमिलरली जब आप P आई नॉट निकालोगे या P 1 एम्पियर भी बोल सकते हो उसको, दिस विल कम आउट टू बी 2 इंटू 1 विच विल बी 2 वाट। अब इन दोनों पावर्स को आप ऐड करो जो पावर डिलीवर हो रही है बाय द करंट एंड द वोल्टेज सोर्सेज, ठीक है। ये आ रहा है 4.8 प्लस 2 कितना हो रहा है, ये 6.8 वाट। और इन तीनों का जब एडिशन करोगे आप 4 प्लस 2 प्लस 0.8, ये भी आएगा 6.8 वाट। तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशंस को चेक कर सकते हो। किसी भी नेटवर्क में अगर पावर डिलीवर्ड बाय द सोर्सेज is equal to power absorbed by the sources plus power absorbed by the resistors, ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो आपके कैलकुलेशंस, करंट और वोल्टेज के कैलकुलेशंस बिल्कुल सही हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ज़रूर की है या कोई कंसेप्ट आपने गलत लगा दिया है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम KVL के बारे में कुछ पॉइंट्स देखेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।